अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस मालूम करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी कामा y इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस कास टी। ये हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस है। इसका सबसे पहले चेन रूल की मदद से हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे और इसके बाद इसको अगेन डिफरेंशिएट करके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो मालूम करेंगे। सॉल्यूशन में ये क्वेश्चंस दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास ये फंक्शन जो है ये दोबारा लिख लेते हैं। x हमारे पास बराबर है a इंटू टी माइनस साइन टी के, ये हमारे पास है इक्वेशन 1, और y हमारे पास बराबर है a इंटू वन माइनस काज टी की, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ a इंटू टी माइनस साइन टी। डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी? डी एक्स बाई डी टी होगा, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, अपनी जगह पर आ जाएगा, इनटू टी का डेरिवेटिव 1 है माइनस साइन टी का डेरिवेटिव है कास टी। अब हमारा टारगेट ये होगा डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना। तो इसके लिए हम डी एक्स को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेते हैं, यानी इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं डी टी बाई डी एक्स। जब हम इसको लेफ्ट साइड को रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट साइड को भी रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पर 1 है, 1 न्यूमरेटर में आएगा और a इंटू वन माइनस कास टी जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये हमारे पास डी टी बाई डी एक्स हमने मालूम कर लिया है। अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। d by dt of y is equal to d by dt of a into 1 minus cos t। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? dy by dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, अपनी जगह पर आ जाएगा, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस cos t का डेरिवेटिव है माइनस साइन t। माइनस विल बी कैंसिल विद माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा? a इंटू साइन टी। इसका आंसर आएगा a साइन टी। ये हमने फर्स्ट डी वाई बाई डी टी मालूम कर लिया है यहाँ पर। अब डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले मालूम करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स ये बराबर होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। जब हम dt को dt के साथ कैंसिल करेंगे तो इससे क्या बचेगा? dy बाई डी एक्स वापस आ जाएगा। अब dy बाई डी टी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है a साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हमने यहाँ पर मालूम किया है। इसका आंसर है 1/a इंटू वन माइनस कास टी। a विल बी कैंसिल विद a, तो इससे क्या आंसर आएगा? साइन टी मल्टीप्लाइड बाई 1 साइन टी डिवाइड बाई 1 माइनस कास टी। हमने ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर मालूम कर लिया है। अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम करना है, तो इसलिए हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमने लाना है तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड साइन टी डिवाइड बाई 1 माइनस कास टी। डी मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, तो इससे बनेगा डी स्क्वेयर वाई, डी एक्स इंटू डी एक्स, इससे बनेगा डी एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर वेरिएबल तो है t, तो हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर भी चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि डी टी बाई डी एक्स
इंटू डी बाई डी टी। देखिए डी टी विल बी कैंसिल विद डी टी और इससे वापस डी बाई डी एक्स आ सकता है। साइन टी डिवाइड बाई 1 माइनस कास टी अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि डी टी बाई डी एक्स की जगह हम डी टी बाई डी एक्स की ये वैल्यू पुट करेंगे, ये डी टी बाई डी एक्स की, और साइन टी डिवाइड बाई 1 माइनस कास टी, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी हम कोशेंट रूल की मदद से डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स फिलहाल अपनी जगह पर आ जाएगा, इनटू इसको कोशेंट रूल की मदद से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर। हमने कोशेंट रूल की मदद से इसको एक्सपेंड कर लिया है। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वो ये है 1 ओवर ए इंटू 1 माइनस कास टी इंटू 1 माइनस कास टी अपनी जगह पर आ जाएगा और साइन टी का डेरिवेटिव है कास टी, माइनस साइन टी अपनी जगह पर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस और कास टी का डेरिवेटिव है माइनस साइन टी डिवाइड बाई 1 माइनस कास टी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब कास टी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा कास टी मल्टीप्लाइड माइनस कास टी, से बनेगा माइनस कास स्क्वायर टी। माइनस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो इससे आएगा साइन टी इनटू माइनस साइन टी, तो इससे बनेगा माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाई ए इंटू, ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड होंगे। ये 1 माइनस कास टी का पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, दोनों की पावर जब ऐड होंगी तो इसका पावर क्या बनेगा 3। अब माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये कास टी निगेटिव होगा, कास स्क्वायर टी पॉजिटिव बन जाएगा, साइन स्क्वायर टी निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, डिवाइड बाई ए इंटू 1 माइनस कास टी होल क्यूब। कास स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी ये बराबर है 1 के, तो यहाँ पर इसकी जगह 1 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस कास टी प्लस 1, इसकी जगह हमने 1 लिखा है यहाँ पर, डिवाइड बाई ए इंटू 1 माइनस कास टी होल क्यूब, माइनस इंटू, अब प्लस 1 आगे लिखेंगे और माइनस कास टी पीछे लिखेंगे हम, ए इंटू 1 माइनस कास टी होल क्यूब। अब 1 माइनस कास टी का पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो एक 1 माइनस कास टी न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस कास टी होल स्क्वायर, माइनस 1 डिवाइड बाई ए इंटू 1 माइनस कास टी होल स्क्वायर। ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमने मालूम कर लिया है। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 में मौजूद है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।